नमस्कार सभी दर्शकों को हम लोगों का प्रणाम। सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम। ले नटी, हम लोग घूमते घूमते काशी आ गए हैं। अरे वही काशी जिसको बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये भारत का प्राचीनतम शहर, इसी शहर ने पूरे देश को साहित्य, कला और संगीत से समृद्ध किया है। यह शहर धार्मिक नगरी के साथ साथ साहित्यकारों की भी नगरी है, जहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य जगत को नई ऊंचाइयाँ दी हैं। अरे नटी, तुझे पता है मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट, भारत का शेक्सपियर, कलम का सिपाही आदि कितने नामों से पुकारा जाता है। तो चलो आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ही अपने दर्शकों को दिखाते हैं और बताते भी हैं। अरे नटी, मुंशी जी तो पूरे बनारस के लम्हे गांव के ही रहने वाले थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर अपनी कलम चलाई। चलो आज तुम्हें हम कुछ दिखाते हैं। हाँ चलो। ये कौन सा आदमी है जो हम अंग्रेजों के खिलाफ किताबें लिख रहा है, हम अंग्रेजों के विरुद्ध किसान और आम जनता को भड़का रहा है। हुजूर, यह पुस्तक तो कोई नवाब राय के नाम से लिखी गई है। इस व्यक्ति को जल्द से जल्द पता लगाओ और उसे हमारे सामने हाजिर करो। डिप्टी साहब नमस्ते। नमस्ते। कहो रामाश्रय, कैसे आना हुआ? ऐसे ही आपसे मिलने की इच्छा हुई, चला आया। फिरंगियों का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तुम ठीक कहते हो रामाश्रय। वैसे मैंने इनके अत्याचार के खिलाफ एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सोजे वतन। इस पुस्तक में मैंने हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए लिखा है। यह पुस्तक उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी है। डिप्टी साहब, आपको बाहर एक सिपाही मिलने के लिए बुला रहे हैं। ठीक, चलो मैं चलता हूं। कहो भाई, क्या बात है? कलेक्टर साहब ने आपके नाम से यह पत्र भेजा है। ठीक है, तुम जाओ। इस पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि तत्काल सभी कार्यों को स्थगित करते हुए तुरंत मुझसे मिले जिलाधिकारी हमीरपुर। यह पुस्तक तुमने लिखी है? जी हुजूर। इस किताब के बारे में बताओ, तुमने इसमें क्या लिखा है? हुक्मरान और कारिंदे, पुलिस के लोग जनता को परेशान करके उनसे जबरन वसूली करते हैं, मारपीट करते हैं। यही इसमें लिखा गया है। उनके ये काम गैर कानूनी है। तुम्हारी सारी सोजे वतन किताबें सरकार जब्त करती है और यह भी आदेश देती है कि बिना कलेक्टर की अनुमति के आइंदा कभी कुछ न लिखो। जी हुजूर। अरे नट, तो क्या मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखना बंद कर दिया? अरे नहीं रे नटी, मुंशी प्रेमचंद जी एक बहुत ही बहादुर, सच्चे देशभक्त, वे जनमानस की पीड़ा को अच्छी तरह से समझते थे। अब उन्होंने निश्चय किया कि नवाब राय की जगह प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू करेंगे। नटी, तुमको पता है इसी दौरान मुंशी जी के साथ एक और घटना घट गई। अरे क्या हुआ, जल्दी बताओ। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको मुंशी जी के साथ घटित वो घटना दिखाऊंगा जिसमें हम समझ सकेंगे कि मुंशी जी कितने स्वाभिमानी और देशभक्त हैं।
डिप्टी साहब, ये अंग्रेज बड़े जालिम हैं। जहाँ देखो वहाँ हम हिंदुस्तानियों को बेइज्जत करते और उल्टा सीधा बोलते हैं। आप ठीक कहते। ये सब हम लोगों को हिकारत भरी नजर से देखते। अदना अंग्रेज भी अपने को कलेक्टर समझता है। अरे क्या बताऊं, मेरे सामने ही एक अंग्रेज ने तांगे वाले को बेरहमी से पीटा और बेगारी न करने के कारण थाने में बंद करा दिया। हुजूर, इस व्यक्ति ने आपको सलाम नहीं किया, बड़ा घमंडी मालूम होता है। ए, तुमने हमको सलाम क्यों नहीं किया? हमको सभी लोग सलाम करता है। हम तुमको क्यों सलाम करें? तुम हमको सलाम नहीं करता है, मैं तुमको ऐसा सबक सिखाएगा कि जिंदगी भर याद करेगा। यू ब्लडी इंडियन। अरे मैं तुम्हारा गुलाम थोड़े ही हूं, जब देखूं तुम्हें सलाम करूं। ठीक है, मैं तुमको देख लेगा। जाओ। अरे जाओ जाओ, बड़े आए हो देखने वाले। देख लूंगा। अरे नट, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ रे नटी, ये अंग्रेज लोग अपनी बड़ी मनमानी करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी भी बड़े स्वाभिमानी और सच्चे देशभक्त हैं। प्रेमचंद जी को किसी की गुलामी पसंद नहीं है नट। तू सच कह रही है नटी? अब आगे प्रेमचंद जी क्या करते हैं? चलो उनके घर ही चल के देखते हैं क्या होता है। तू सच कह रही है, चल। हद हो गई। नौकरी सरकार की करते हैं, मेहनत करके पैसा पाते हैं, फिर इस बेवकूफ अंग्रेज जो मेरे घर के बगल में रहता है, उसको सलाम क्यों करूं? मैं उसका गुलाम नहीं हूं। अब तो आगे की नौकरी करने का जी नहीं चाहता है। अरे क्या हुआ, क्यों इतने नाराज हो रहे हो? मैं भी तो जानूं। आपको क्या बताना, आप तो जानती हैं कि अंग्रेज कलेक्टर ने कुछ भी लिखने से मना कर दिया है। अपनी कमाई खाओ और अंग्रेजों की गाओ। लिखने से तो घर का खर्च चलाना मुश्किल है, लेकिन अब नौकरी से त्यागपत्र देने के अलावा कोई कश्मकश दिमाग में है। ये गुड़ खाएं और पानी पिएं, थोड़ा आराम कर लें, दिमाग को शांति मिलेगी। इस गुलामी के माहौल में दम घुट रहा है। स्वतंत्र रूप से कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं हो पा रहा है। आप कहें तो नौकरी छोड़ दूं? हाँ ठीक है, नौकरी छोड़ दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। भगवान बड़ा कारसाज है, वो सबकी मदद करता है। आपके इतना कहने से हमें बड़ा हौसला मिला है। मैं कल ही जाके इस्तीफा दे देता हूँ। हाँ यही उचित रहेगा। अब आप स्वतंत्र होकर अपने मन का लिखने और देश सेवा का काम कर सकेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे नट, तुम उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ? क्या बताऊं नटी, सोचता हूँ कि अब प्रेमचंद जी का गुजारा कैसे चलेगा। परिवार का पालन पोषण वो अब कैसे करेंगे। अरे नट, दुखी क्यों होते हो? प्रेमचंद जी इतने बड़े लेखक और साहित्यकार हैं, वे अपनी लेखनी के बल पर परिवार का खर्च भी चला लेंगे और देश की सेवा भी कर लेंगे। तू ठीक कहती है नटी, ऐसा ही हो। उधर देखो, प्रेमचंद जी कहीं जा रहे हैं। चलो चलो उनके पीछे चलते और देखते हैं क्या हो रहा है। रुपए उधार लिए 6 महीने हो गए, न तो ब्याज चुका रहा है और न मूल दे रहा है। जल्दी से मेरे पैसे चुका दो, नहीं तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगा। सेठ जी, मुझे माफ कर दे, इस बार भी फसल बर्बाद हो गई। खाने को घर में दाने नहीं है,
मैं आपका उधार कैसे भी करके चुकता कर दूंगा। तू झूठ बोलता है, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। मुझे मत मारिए मत मारिए सेठ जी। मैं आपका पैसा मैं आपका पैसा पाई चुका दूंगा सेठ जी। अरे अरे सेठ जी, इतनी बेरहमी से इस किसान को क्यों पीट रहे हैं? इसने मुझसे उधार लिया था जिसे अभी तक चुकता नहीं किया। इसे छोड़िए, छोड़िए इसे। ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसे रख लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। बाकी भी ये आपको चुका देगा। ऐसे किसी को बेरहमी से पीटना ठीक नहीं होता है सेठ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुंशी जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे नट, तुम्हारे पास तो बहुत सी पुस्तकें हैं, किसकी हैं ये? अरे नटी, ये सारी पुस्तकें प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई हैं। सचमुच प्रेमचंद जी तो बहुत बड़े साहित्यकार हो गए हैं। अरे नटी, साहित्य के क्षेत्र में काशी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसमें प्रेमचंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। मुंशी जी ने अपने साहित्य में किसानों के दुख दर्द, छुआछूत, ऊंच नीच का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। बारे नटी, तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पता है, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों और आदि समस्याओं को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से उठाया है। अंग्रेजों की दमनकारी नीति को प्रेमचंद जी ने जीवन भर अपनी रचनाओं के माध्यम से विरोध किया है। वे जीवन भर भ्रष्टाचार और शोषण के विरुद्ध लिखते ही रहे हैं। बारे नटी, क्या बात कही है। लगता है तूने उनकी सारी किताबों को छुप छुप कर पढ़ लिया है। अरे प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में जमींदारों, महाजनों के द्वारा किसानों के शोषण को प्रमुखता दी है। उनकी दुर्दशा के प्रति सदा चिंतित दिखाई देते रहे हैं। अरे हाँ नट, वे अन्याय नहीं देख पाते हैं और अपनी हर रचना में किसान व मजदूरों के दुख दर्द में उसके साथ खड़े दिखते हैं, जिसकी पूर्णाहुति उनके उपन्यास गोदान से होती है। अब प्रेमचंद जी और बनारस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं नटी। हाँ, सही कहा नट।